हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं 2025 का मॉडल पेपर। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर दो खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में आपसे जो है 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसे आपको OMR शीट पर जो है उसका उत्तर देना है। और बहुत ही सावधानी पूर्वक OMR शीट पर आप जवाब देंगे, क्योंकि एक बार उत्तर देने के बाद न ही उसे हम काट सकते हैं, न इस इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, न ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन जो है आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, तो उसे आपको जो है रफ पर उसे हल करके और जो भी आपका उत्तर सही होगा आप OMR शीट पर जो है उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, पूरा अच्छी तरह से गोले को भर देंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं ऐसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारा एक क्वेश्चन है, बिंदुओं B कामा -A तथा A कामा B के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु हमें दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आप देखेंगे और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2B, 2 ब्रैकेट में -B, √2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस 4AB और 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर √ है। ठीक, इस तरह से 4 ऑप्शन सही हैं। आप क्वेश्चन को हल करेंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसे आप OMR शीट पर क्या कर देंगे, उस ऑप्शन को पूरा गोला भर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें दिया हुआ है, दो बिंदु हमें दिए हैं B कामा A और क्या दिया हुआ है तथा AB। इस तरह से दो बिंदु हमें दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, जो पहला बिंदु है प्रत्येक में भुज और कोण दिया हुआ है। ठीक, इसका जो है पहला जो है बिंदु है, पहले बिंदु में पहला जो है भुज है, ये कोटि है, इसमें भी भुज है, ये कोटि है। चूंकि पहला बिंदु है तो इसे x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे हम, और दूसरा बिंदु है तो इसे x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर b और y1 बराबर -a। फिर इधर देखेंगे x2 बराबर a और y2 बराबर b। इस तरह से जो है हमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। बीच की दूरी का फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो भी जो है आपका मान x1 y1 x2 y2 का दिया हुआ है उसे आप यहाँ पे रखेंगे। x2 की वैल्यू आप देख रहे हैं a माइनस x1 का क्या है b होल स्क्वायर प्लस y2 आप देख रहे हैं b माइनस y1 a माइनस a है, तो माइनस के बाद जब माइनस चिन्ह आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस a, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका दोनों का होल स्क्वायर करके आप जो है इसका योग या अंतर निकाल देंगे तो उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे b प्लस a का होल स्क्वायर, b प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब जरा ध्यान देंगे इधर, a स्क्वायर और a स्क्वायर यहां है तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों प्लस है 2b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2ab और प्लस 2ab दोनों इक्वल है और एक का साइन माइनस है एक का प्लस है, दोनों आपस में क्या होगा
कट जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं √2a² + 2b²। यहाँ ऑप्शन हम मिलाएंगे तो देख रहे हैं चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही है। और इस तरह से जो भी ऑप्शन सही होगा उसे जो है आप OMR शीट पर उस ऑप्शन को पूरा जो है क्या कर देंगे, गोले को पूरा भर देंगे। ठीक, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1, 4x² - 4x + 1, इसका क्या ज्ञात करना है हमें, इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। के शून्यकों का योगफल होगा इसके शून्यकों का योगफल। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखेंगे 1 4 - 4 1/2, 1 4, तीसरा ऑप्शन -4 और चौथा ऑप्शन है 1/2। ठीक, देखिए द्विघात बहुपद से क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद से हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4x² - 4x + 1। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। जरा ध्यान देंगे आप, हमारा द्विघात बहुपद है 4x² - 4x + 1। अगर ax² + bx + c से तुलना हम करेंगे तो a की वैल्यू हमें प्राप्त क्या हो रही है, a की वैल्यू 4, b बराबर हमारा -4 और c बराबर कितना है 1। हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल आप फार्मूला जानते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो इस तरह से हम देखेंगे b की वैल्यू -4 है तो -4/a की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 4/4। 4 को 4 से काट देंगे, एक बार में 4 1 का 4। इस तरह से द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग जो है उसे करके और जो भी ऑप्शन सही होगा उसे OMR शीट पर आप गोला को पूरा भर देंगे। ठीक, चलिए इसे देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरणों के युग्म एक युग्म x - y = 8 तथा 3x - 3y = 16 बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। हमें ऑप्शन दिया हुआ है, हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है अनंत
दूसरा है कोई नहीं, तीसरा हम देखते हैं केवल एक, और चौथा दो। देखिए हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है, हम देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। देखिए दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, हमें जांच करनी है, पता करनी है कि इस रैखिक समीकरण का किस तरह से हल होगा या इसके हलों की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। देखिए तो हम अगर इसे जो है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तुलना करें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसके कैसे हल होंगे। तो उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि इसके हलों की संख्या क्या होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इस तरह से दो समीकरण प्राप्त हुए। हम देखें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हम देखते हैं, हम पाते हैं a1 बराबर, यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है, कोई गुणांक नहीं दिख रहा है तो 1, a1 बराबर 1 और b1 बराबर y का गुणांक लेते हैं, चिन्ह सहित लिया जाएगा तो इसका गुणांक -1 और c1 बराबर क्या हो गया -8। उसी तरह से a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे तो दूसरे समीकरण में हम पाते हैं a2 बराबर 3 और b2 बराबर क्या होगा -3 और c2 बराबर क्या देखते हैं -16। इस तरह से दोनों समीकरणों में हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू प्राप्त किए। अब जरा हम इनका अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2। a1 बटा a2 हम देखते हैं 1/3, 1/3। फिर b1 बटा b2 देखते हैं हम, तो b1 की वैल्यू देख रहे हैं -1 और b2 की -3, तो यहाँ हम लिखते हैं -1 बटे -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, क्या आया 1/3। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इसका अनुपात क्या है, समान है। अगर इसका अनुपात समान है तो तीसरा अनुपात हम c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 बटा c2 और c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, -8 बटे -16, 8 एक्का 8, 8 दूना 16, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, हमारा आया 1/2। अब आप ध्यान से देखें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों की वैल्यू समान है, लेकिन c1 बटा c2 की वैल्यू क्या है, भिन्न है। अर्थात हम देखते हैं, हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी में है कोई नहीं। और इस तरह से अगर जो है बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 1 अंक इसमें प्राप्त होंगे और आपको इसे जो है आपने कॉपी पर बाएं साइड रफ पर जो है वहां करके और इसे जो है जो भी ऑप्शन सही है OMR शीट पे आपको जवाब देना है और जिस साइड रफ करेंगे आप वहां उसे जो है क्रॉस करके ऊपर रफ कार्य लिख देंगे, ठीक। और यदि जो है वर्णात्मक पूछा जाएगा आपसे तो कम से कम इसमें 2 अंक आपको प्राप्त होंगे, ठीक। चलिए तो देखिए, आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं एक समीकरण हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 और इसका एक मूल हमें दिया हुआ है 2, तो k का मान पूछ रहा है। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो भी इसका मूल दिया हुआ है, मूल का मतलब x की वैल्यू वो है, ठीक ना।
इसमें जो है यक्स का मान, इसका मूल यानी अर्थात यक्स का मान है, तो यक्स बराबर हम इसमें 2 रख देंगे। यक्स बराबर 2 रखने पर तो 2 रखेंगे हम, यहाँ पे देख रहे हैं यक्स है, तो यक्स की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे यक्स की जगह 2 माइनस 8 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 2 गुणे के 2 के माइनस 8 बराबर 0। फिर आप देख रहे हैं माइनस 2 के 4 में से 8 को घटाएंगे, 4 में से 8 गया माइनस 4 बराबर क्या प्राप्त हुआ 0। तो माइनस 2 के बराबर माइनस 4 उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 और के बराबर 4 बटे माइनस 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस है माइनस लग जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि जो है इसका एक मूल 2 है तो के की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई -2, जो कि हमारा बी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत जो है एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह जो है वो भी जो भी मूल दिया रहेगा वो मान रख देंगे। आपको यहाँ पे के अगर के है तो के का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, हम देखते हैं समांतर श्रेणी से लिया गया है। समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है 10 7 4, इस तरह से श्रेणी आगे बढ़ रही है और इसका कौन सा पद हमसे पूछ रहा है, इसका 20वां पद पूछ रहा है, का 20वां पद होगा। बीसवां पद देखिए, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हमें, -47 47 -47, दूसरा है 47, तीसरा ऑप्शन हमारा है 57 -57 और चौथा 67। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद। हम देख रहे हैं हमारी श्रेणी कौन सी है, श्रेणी 10 7 4, इसका 20वां पद। देखिए, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें इसका प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और पदों की संख्या n तीनों की आवश्यकता होगी। यदि तीनों हमें ज्ञात हो जाए तो हम इसका 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी श्रेणी दी गई है इसमें प्रथम पद ए बराबर क्या है, प्रथम पद ए बराबर हम देख रहे हैं 10। सार्वधातुक डी आप निकालेंगे, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो डी बराबर हम निकालते हैं a2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 और पहला पद 10, तो 7 माइनस 10, डी की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई -3। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां, n बराबर कितना हुआ 20। ठीक, प्रथम पद a बराबर 10, सार्वधातुक डी बराबर a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 और पदों की संख्या n बराबर 20। जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A20 यानी 20वां पद हमें ज्ञात करना है। a की वैल्यू आप देख रहे हैं 10, 10 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -3। बस इसी को हल कर देना, हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसे आगे, 10 प्लस 20 में से एक गया क्या आया 19 गुणे -3, तो 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 यहाँ 57, क्या आया 57, और 10 में से 57 को आप घटा देंगे तो हमारा उत्तर आया -47। क्या हुआ -47। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन सही है -47।
तो श्रेणी 10 7 4 इसका 20वां पद क्या होगा, -47 होगा। अगर बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको इसे इसके 1 अंक प्राप्त होंगे, और नहीं तो वर्णात्मक में आप देखेंगे यह क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आपको कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब कर दें, जिससे रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे और वे अपनी तैयारी जारी रखें। और जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें क्वेश्चन सही समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमारा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 क्या दिया हुआ है, 154 सेमी स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया त्रिज्यखंड का कोण होगा, ठीक, 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं, जरा ध्यान देंगे। तो इसका ऑप्शन हमें 120 अंश 90 60 30, 120 अंश 90 अंश 60 अंश और 30 अंश। जरा ध्यान देंगे आप। देखिए यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसके एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो है त्रिज्यखंड का कोण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें क्या मालूम है, और देख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस त्रिज्यखंड द्वारा जो है बना कोण, त्रिज्यखंड कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, और यह बराबर कितने के होगा, 154 के। ठीक, हमसे थीटा पूछा जा रहा है, इसका कोण पूछा जा रहा है, और जो मान हमें दिए हुए उसे हम रखते हैं। हम लिखेंगे थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना है 14, 14 का स्क्वायर ई बराबर हुआ 154। ठीक, देखिए फिर हम लिखेंगे थीटा बटे 360 अंश गुणे 22/7, 14 हम 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुणे 14 बराबर हुआ 154। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, और सबको उधर हमें भेजना है। हम इसे काट सकते हैं, 7 दूना 14 काट सकते हैं, और 2 से हम जो है काट दिए 360 को, यहाँ कितना आ गया 180। तो यहां हम देखेंगे थीटा बटे 180 गुणे हम देख रहे हैं यहां हमारा आया 22 गुणे 14
22 गुणे 14 बराबर 154। हमें थीटा ज्ञात करनी है, सबको उधर हम भेजेंगे। थीटा बराबर 154 गुणे 180 बटे 22 गुणे 14। ठीक, और इस तरह से इसे हम हल कर देंगे, हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। थीटा बराबर हमारा 22 से काट देंगे, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, हमारा आया 180 बटे 2। 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो थीटा बराबर कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। ठीक, और इस तरह से यही 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो थीटा हमें ज्ञात करना है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान 14, 14 का वर्ग बराबर 154। थीटा बटे 360 अंश गुणे 22 बटे 7, और यहाँ पे देखिए 14 दो बार लिखे क्योंकि हम 14 का वर्ग है, दो बार हम लिख लिए। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 2 से हम 360 को काट दिए, 180 आ गया। अर्थात थीटा बटे 180, यहाँ पे 22 गुणे 14, तो थीटा बटे 180 गुणे 22 गुणे 14 बराबर 154। तो थीटा बराबर 154 गुणे हो जाएगा 180 बटे 22 गुणे 14, 22 सत्ते 154, 7 बार में 7 दूना 14, 180 बटा 2 आया, तो 90 डिग्री हुआ। ठीक, इस तरह से जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। इस त्रिज्यखंड का कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो इस तरह से वर्णनात्मक प्रश्न भी जो है हमें मिलेंगे इसे, और जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा तो आपको जो है OMR शीट पे गोला करना है और वर्णनात्मक में पूरा इसे अच्छी तरह से इस तरह से हल करना है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से, 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, इसका मान हमसे पूछा गया है, का मान है। हमें ऑप्शन 4 दिए हैं, 1, 1/2, 1, बी हमारा क्या है 1/2, सी √3/2, और डी हमारा ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है क्या √3। इस तरह से हम देखेंगे, हमें ज्ञात करना है 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। ध्यान देंगे आप, आपको ट्रिग्नोमेट्री में साड़ी एक बनी हुई है, उसमें जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान दिया गया है। वहां से आप इसे याद कर लेंगे। और देखिए 2 गुणे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणे cos 30 डिग्री का कॉर्डिंग 3/2। देख रहे हैं आप, आपको मान जो है मौखिक याद होना चाहिए। तो आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में साड़ी दी गई है, वहां से जाके याद कर लेंगे। तो 2 sin 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान कॉर्डिंग 3/2। आप देख रहे हैं, आप 2 2 से हम कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा कॉर्डिंग 3/2। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। और कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में निश्चित है श्योर मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है पढ़ने के लिए रोज हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। और चलिए यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।